गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम संस्कृत का जिसको हम टीएमए शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र हैं वो आज हम करेंगे। बेटा ये हमारा 20 नंबर का होता है। ठीक है, टीएमए क्या होता है? ये बेटा वैसे ही होता है जैसे असाइनमेंट हम स्कूल्स में देते हैं ना, यूटी देते हैं, वैसे ही टीएमए होता है। ये कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। इसमें बेटा सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, कक्षा 10वीं, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर जो आपको स्कूल से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें प्रश्न है 6। ठीक है, पहला प्रश्न है बेटा हमारा, त्याज्यम न धैर्यम इति पाठम आधृत्य षड विधिम प्रीति लक्षणम लेखयता। कि त्याज्य न धैर्यम, इस पाठ के आधार पर हमें प्रेम के जो 6 लक्षण हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बताना है कि प्रेम के जो प्रेम बढ़ाने के 6 लक्षण थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, पहला क्या था? ददाति, प्रतिगृह्णति, गुह्यम आख्याति, परिचति, भुगते, भोज्यते च एव षड्विधिम प्रीति लक्षणम अस्ति। कि ददाति क्या है? देना, प्रतिगृह्णति ग्रहण करना, गुह्यम आख्याति गूढ़ जो आख्यान है या जो गुप्त जो बातें हैं वो बताना, परिचति पूछना, भोजन करवाना और करना। ये 6 बातें क्या हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 बातें क्या हैं? प्रेम बढ़ाने के लक्षण हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रश्न नंबर 2, सुभाषितानि इति पाठे प्रदत्तं दशकं धर्म लक्षणम कथम भवान स्वजीवने धारिष्यति लिखत। कि सुभाषितानि जो पाठ है उसमें जो धर्म के 10 लक्षण दिए गए हैं उनको आप अपने जीवन में कैसे धारण करते हो या कैसे करोगे, वो लिखत लिखो। धर्मे सर्वेषां गुणानाम आधारे अस्ति। कि जो धर्म है बेटा वो सभी जो गुण है हमारे उनका आधार है। धर्मस्य 10कम लक्षणम संति। कि धर्म के जो 10 है वो 10 उसके लक्षण हैं। ते संति, धर्म के क्या 10 लक्षण है वो क्या है? ते संति वे हैं क्या क्या है? धैर्यम, क्षमाशीलता, दम, चौर्यवृत्ति अभाव, शुद्धि, इंद्रियज, बुद्धि, ज्ञानम, सत्यम, क्रोधस्य अभावच। क्या है? धैर्य, क्षमा करना, दम, चौर्य वृत्ति, जो चौर्य वृत्ति है उसका अभाव, शुद्धि, शुद्धि यानी कि पवित्रता, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि है, ज्ञान है, सत्य है और क्रोध का अभाव। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? धर्म के 10 लक्षण। धर्मस्य 10कम लक्षणम एव 10 गुणा संति। की जो बेटा धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं ये क्या है? 10 गुण हैं। भूतले एते 10 गुण ही युक्त महापुरुष से धर्मात्मा कथ्यते। कि इन 10 गुणों से युक्त जो महापुरुष है वो क्या से कहा गया है? धर्मात्मा। अतएव अस्माभिः स्वजीवने धर्मस्य 10कम लक्षणम भरणीय या पालनीय। इसलिए हमें इनको क्या है? अपने जीवन में धारण करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे थर्ड क्वेश्चन है बेटा, प्राणस्य श्रेष्ठतमं पाठं पठित्वा तस्मिन् पाठे प्रदत्तानाम् इंद्रियाणां नामानि तेषां कार्याणि च लिखत। कि जो प्राणस्य श्रेष्ठतम है उस पाठ को पढ़कर जो इंद्रियां हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके कार्य भी लिखने हैं बेटा। ठीक है, तो वो क्या है? जो इंद्रियाणाम नामानि संति, इंद्रियों के नाम हैं क्या है? वाक, श्रोत्रम, चक्षु, मन, प्राण च। वाक क्या है? वाणी हो गई, श्रोत्रम क्या है? कान हो गए हमारे, चक्षु क्या? आंखें हो गई, मन, और प्राण हमारी हवा यानी कि वायु हो गई। ये उनके क्या है बेटा? 5 हमारे नाम हैं। उसके बाद उनके कार्य भी लिखने हैं।
तेषां कार्याणि सन्ति, उनके काम है, क्या क्या है, वाचा वदन्ति ही, श्रोत्रेण शृण्वन्ति ही, चक्षुषा पश्यन्ति, मनसा ध्यायन्ति ही, प्राणैः श्वसन्ति ही। कि वाणी का क्या काम है, जो बोलने का क्या है, बोलना है हमारे वाणी का काम, जीभ का। श्रोत का, कानों का क्या काम है, सुनना। आँखों का काम क्या है, देखना। मन का क्या, ध्यान लगाना। और प्राणों का काम क्या है, श्वास लेना। नेक्स्ट है बेटा, प्रेरणा इति पाठस्य सारम शव शब्देषु लिखत। कि जो प्रेरणा हमारा पाठ है उसका सार है वो हमें अपने शब्दों में लिखना है। प्रेरणा नाम जैसे लिया बेटा हमने, हमारे दिमाग में आ गया ना, उस बच्चे की बोपदेव थी, उसकी कहानी है जिसमें वो प्रेरित हुआ था। जैसा नाम है वैसा ही है प्रेरणा, यानी कि प्रेरित हुआ। बोपदेव नाम कश्चित बालक आसीत। की बोपदेव नाम का कोई बालक था। स चिंत्यति, वह सोचता था कि अन्य छात्रा सर्वान विषयान शीघ्रम अवगच्छन्ति, कि वो जल्दी से समझ जाते। किंतु अहम मंद अप्पितान, वो क्या सोचता था कि मैं मंद बुद्धि हूँ। एक दस परीक्षायाम सफल न भवत, एक बार वो परीक्षा में सफल नहीं होता और वो विद्यालय से बाहर निकल जाता है। मार्गे कूप आसित, मार्ग में क्या था, कुआं था। कूप समीपे क्या था, विशाल शिलाखंड। शिलाखंडे अनेक लघु गर्ता आसन, अनेक लघु गर्त थे उस शिलाखंड पर। अति गर्ता घटानाम स्थापनेन जाता, वो क्या हो गए थे, कैसे हो गए थे, उस घड़ों के रखने से ऐसे लघु गर्त हो गए थे। बोपदेव विचार मग्न अभवत, बोपदेव विचार मग्न हो जाता। यदि कठोरायाम शिलायाम कोमलई घटई गर्ता भवंती, वो कहता है कि जब कठोर शिला पर ये जो कोमल घड़ा है वो उस पर गर्त यानी कि गड्ढे कर सकता है, तो मैं भी क्या है, अपने अभ्यास से कैसे विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात मैं भी अपने अभ्यास से उन विषयों को मैं अवश्य पढ़ूंगा। अहम अपी, मैं भी अपने ध्यान से क्या है, उनको पठिष्यामि, पढ़ूंगा, लिखूंगा और कुशारक बुद्धि का हो जाऊंगा, यानी कि तेज बुद्धि का मैं हो जाऊंगा। बोपदेव विद्यालयम आगच्छति, वो विद्यालय आता है। अब हितेन मनसा पाठम पठती, और बड़े मन के साथ ध्यान से वो उन पाठ को पढ़ता है, यानी कि उनको पढ़ेगा भी, लिखता भी, उनको याद भी करता है। च छात्र ही चर्चा चर्चामपि करोति, और क्या, छात्रों के साथ वो चर्चा भी करता है। सब परिश्रमेण अभ्यासेन, वो अपनी परिश्रम और अभ्यास से कालांतर में क्या है, एक महान विद्वान होता है। यानी कि बेटा अगर हम भी अभ्यास करें, हम भी प्रयास करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, तो क्या है, हम भी पढ़ लिख सकते हैं। मंदबुद्धि कोई बच्चा नहीं होता, वो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं होता, वो पढ़ाई नहीं करता इसलिए उसको कुछ नहीं आता। अगर वो प्रयास करे तो वो भी सीख सकता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा 5th क्वेश्चन, संसारे का अपि जीव तुच्छ न अस्ति, सर्वेषु पशुषु पक्षिषु वृक्षेषु च गुणा सन्ति, कस्मात् किम शिक्षेत पाठ अनुसारम वर्णेत। कि संसार में कोई भी जो जीव है वो तुच्छ नहीं है, सभी पशु पक्षी वृक्ष हैं वो सभी क्या है, गुणों से युक्त। ये बात हमें पाठ, जो हमारा पाठ था कस्मात् किम शिक्षेत, उसके आधार पर वर्णित करना है। देखो बेटा स्टार्टिंग में तो हम सबसे पहले यही लाइन लिख देंगे, संसारे को अपि जीव तुच्छो न अस्ति, सर्वेषु पशुषु पक्षिषु वृक्षेषु च गुणा सन्ति। ठीक है, उसके बाद है अस्माभिः सर्वदः सर्वेभ्यः सारम गृहीतुम उद्यते भवितव्यम, हमें भी इन सबसे क्या है, सार ग्रहण करके मेहनत के लिए क्या तैयार होना चाहिए। यथा जैसे पृथ्वी सर्वाबाधाम सहमानः स्वकीयं संलग्नः वर्तते, तथैव अस्माभिः अपि सर्वदा स्वकर्तव्यं पालनम कर्तव्यम। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी है क्या है, वो सब कुछ क्या है, सहन करती है, लेकिन क्या है, अपने कार्य में लगी रहती है, वैसे ही हमें भी अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। येषां समीपे किम अपि न अस्ति ते अपि स्व शरीरेण एव
प्रोपकारम कुर्वन्ति यथा वृक्षः। जिनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ठीक है, वो क्या है, अपने शरीर से परोपकार, दूसरे व्यक्तियों की सहायता करते, परोपकार करते। कैसे? जैसे पेड़। पशु पक्षिषु च अपि बुद्धि भवति। इन पशु और पक्षियों में भी क्या है बेटा, बुद्धि होती है। हम ये सोचे ना कि पशु पक्षियों में बुद्धि नहीं होती, नहीं, उनमें भी बुद्धि होती है। जैसे सिंहात उत्साहेन, सिंह से क्या है, उत्साह के साथ काम करना। बकवत जो बुगला है उससे क्या, इंद्रियों का संयम यानी कि ध्यान लगाना। सवात स्वामी भक्ति यानी कि सव यानी कि जो कुत्ता है उससे क्या, स्वामी भक्ति। गर्भात जो गर्दभ यानी कि जो गधा है उससे अविश्रमम, बिना थके हुए लगातार कार्य करना। कुकटात प्रातः उत्थान, कुकटात यानी मुर्गे से क्या, सुबह जल्दी उठना। षठ पदार्थ जो भवरा है उससे क्या, सार ग्रहण करना। चंदन वृक्षा, चंदन के वृक्ष से क्या, संताप हरना, दूसरों के दुख हरण करना। शिते मार्गात न, और पृथ्वी से अपने मार्ग से विचलित न होना। च शिक्षित, ये शिक्षा हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट बेटा हमारा, अधोलिखितेषु कम अपि कथा पाठदवम अधिकृत्य तत्र संज्ञा पदानि सर्वनाम पदानि विशेषण पदानि च चित्वा तालिका निर्माण कुर्वन्तु। बेटा नीचे 4 पाठ के नाम लिखे हुए हैं, किन्हीं भी 2 के पाठ में से आपको संज्ञा पद, सर्वनाम पद और विशेषण पद हैं, उनको चुनकर लिखना है। सबसे पहला पाठ है प्रेरणा। त्याज्यम न धैर्यम प्राणस्य श्रेष्ठतम यद भविष्यो विनश्यति। सबसे पहले बेटा हमने प्रेरणा ही लिया है। संज्ञा पद क्या होते बेटा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे बालक है, बोप देवे, कर्म कर है, कूप है, छात्रा, महिला, ये हमारे क्या हैं, सारे संज्ञा पद। सर्वनाम पदानि, सर्वनाम पद क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे अहम, तस्मिन, स, वयम, एतान, अन्य। विशेषण जो विशेषता बता रहे हैं, किसी की विशेषता तो बताई ना, वो चीज़ कैसी है, महान है, विशाल है, कोमल है, कठिन है, प्रसन्न है, सुंदर है, कैसी है, कैसी नहीं, यानी कि तो विशेषता बता रहे हैं। महान, विशाल, कोमल, कठिन, प्रसन्न, सुंदर। नेक्स्ट बेटा हमारा है त्याज्यम न धैर्यम। इस पाठ के हमने लिखे हैं, मकर है, वानर है, वृक्ष है, समुद्र है, रक्त मुख है, कराल मुख है। इसके हमारे सर्वनाम पद हो जाएंगे बेटा तानी, भवान, तस्य, तस्मिन, मम, अयम। और विशेषण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, बलिष्ठ, मधुराणी, चंचल, निर्भीक, स्वस्थ, भयानक है। ठीक है बेटा, ये हमारा TME का है वो कंप्लीट हो गया बेटा। एक बार फिर देख लो, हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद ये है हमारा बेटा 4th क्वेश्चन, ठीक है, ये हुआ हमारा 5th और ये हमारा हो गया 6th लास्ट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।